के बच्चे हैं सर? दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं सर? भवंस में है। मेरी वाइफ सेवा में एज सीईओ है। मैं कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ के सर अगर जमीनी स्तर पे बात करें, यहाँ के स्कूलों की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे स्कूलों की व्यवस्था तो देखिए, अभी एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है और एक दाबा चौक में आपने एक स्कूल देखा होगा। वो स्कूल ने एक दारूडियों का अड्डा बन चुका है। वो एक जो स्कूल बोलते प्राथमिक स्कूल है, वो अभी तक कुछ वो सुधार हुआ ही नहीं उस स्कूल का। वहाँ पे वो तो सिर्फ वोटिंग के लिए, जब वोटिंग होता है ना तब वो लोग वहाँ जाते हैं। क्यों सर आपने अपने बच्चों को मनपा स्कूलों में नहीं दाखिला कराया? कहीं आपको लगा कि सरकार पिछड़ी रही? स्कूल में डालने से वैसी सुविधा नहीं मिलती ना। किसकी भी सरकार रहे, अभी यहाँ पे तो अभी तक तो वैसी सुविधा नहीं हुई है। बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी के साथ साथ हमारे तमाम दर्शक जो हमें टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ के पश्चिम नागपुर के जो आरोग्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पर बेसिक सी नीड टिटनेस की इंजेक्शन नहीं है। क्या आपको इस बारे में मालूमात है? बड़ी दुखद बात है ये। टिटनेस की इंजेक्शन बहुत ही बेसिक रहती है। हमें कुछ भी चोट वगैरह लगती है, हमें टिटनेस की इंजेक्शन लगानी रहती है। अगर नहीं है तो हम इसके बारे में उनको बताएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स है, जैसे मैं अंतर भारती की बात करूँ, वहाँ पे भी बेसिक हमारी जो आज जो विकास जो दिख रहा है आपको रोडों का, सिर्फ आज जो विकास आए हैं, जो विकास ठाकरे नाम के आए हैं विकास, वो उन्होंने सिर्फ रोड को बना दिया, जो कुछ रोडों को। बाकी आप देख के आए हैं, आप मकर धोकड़े से आप बोले बुधवारी से आए हैं, वहाँ पे भी पश्चिम नागपुर का एरिया आता है, सड़कें नहीं बनी है। आप सुरेंद्रगढ़ की रोड आप जाके देखेंगे, इतनी जर्जर हालत में है। और बोलते हैं कि पानी आता है, पानी तो गिरेगा ही, आप पानी को थोड़ी रोक लेंगे, मगर आपने विकास को रोक के रखा है। पानी को कोई नहीं रोका, विकास को रोक के रखा। आज पश्चिम नागपुर में जो स्थिति पैदा हुई है, सड़कें जर्जर हैं, मतलब जो भी चीज़, वो बोलते हैं प्रशासक। ठीक है, प्रशासक तो बैठा हुआ है 3 साल 3 महीने से, नगर सेवक नहीं है। आप विधायक तो आप पश्चिम नागपुर के हैं ना, आपने क्या किया? आपने कभी जनता के पास में गए? आप पूछिए, यहाँ पे एक भी आप घर घर जाके देखिए, पूछिए कि विकास ठाकरे हमारे के विधायक किस दिन यहाँ पे आए हैं। मुझे देखे, अगर बोला जाए सुरेंद्रगढ़ में, मुझे देखे उनको 5 साल हो गया है। वो आए थे पिछले इलेक्शन में, नमस्कार किया कि मुझे वोट दीजिएगा, और उसके बाद फिर गायब हो गया। मैंने तो अभी यहाँ पे सर्वे किया, मुझे पता चला जिस दिन वोटिंग होनी थी उसके पहले ही उन्होंने सड़क का काम वाम करवाया था, और आप कह रहे हैं कि बस कुछ तो इलेक्शन था ना मैडम, मैं यही तो बोल रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इलेक्शन में आऊँगा, मैंने रोड बनवा दी, उसके बाद जनता की समस्या नहीं है। आपने अभी बोला हम 11 साल बेमिसाल। 11 सालों में केवल सत्ता ही नहीं बदली, तो बल्कि विकास की परिभाषा भी बदली है। 11 सालों के लेखा जोखा को देखते हुए किताब को शीर्षक दिया गया है विकसित भारत का अमृतकाल। पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट के धाबा परिसर के साई नगर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मंडल के अध्यक्ष है विनोद बघेल जी। जानना चाहूंगी यहाँ पर कितना विकास हुआ है 11 सालों में? 11 सालों में मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, क्योंकि यहाँ का विकास के बारे में पूछोगे तो गटर से लेके, लाइट से लेके, पानी से लेके कई समस्याएं, तो वो समस्याएं निरंतर हैं। लेकिन एक 3 साल 3 महीने से यहाँ नगर सेवक नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ काफ़ी विकास हुआ। आप ये देख रहे हैं, ये रोड, ये माननीय गडकरी साहब के द्वारा बनाई गई है। यहाँ की लाइटिंग वाइटिंग, पहले दाभा, आज से 10 साल पहले दाभा में रोड तक नहीं थी। लेकिन इसके पहले के जो विधायक थे यहाँ, सुधाकर देशमुख जी, उन्होंने यहाँ का विधिवत विकास किया। नहीं तो पहले यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि दूर दूर घर थे, लोग यहाँ रहने भी नहीं आ रहे थे। लेकिन इन 10-11 सालों में बहुत विकास हुआ है, और विकास हुआ है। आप दाभा परिसर घूमेंगे तो सिर्फ आपको विकास और विकास दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ सालों से, 6 साल से करीब, कांग्रेस का यहाँ विधायक है। लेकिन लोगों से हमने बात किया तो लोग बताते हैं कि वो न कभी आते हैं न कभी जाते हैं, न कांग्रेस का यहाँ प्रॉपर यहाँ का नगर सेवक है, लेकिन लोगों के काम कोई हो नहीं रहे।
आपकी तरफ आना चाहूंगी नरेश बर्डे जी, काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं आप यहाँ के। लोगों में काफी आपके प्रति प्रशंसा है देखी गई। जैसे विनोद जी ने कहा कि यहाँ पर सुधाकर देशमुख जी ने अपनी किस्मत आजमाई थी, उसके बाद सुधाकर कोले जी ने भी अपनी किस्मत आजमाई, तो फिर क्यों बीजेपी की तरफ लोगों ने प्यार नहीं जताया? ये जनता का बीच में जो हमने काम किया, विकास के काम किया, तो सुधाकर राव जी 10 साल यहाँ आमदार थे। उन्होंने यहाँ का ढाबा क्षेत्र नहीं, पश्चिम नागपुर की आप पूछना चाहते होंगे तो पश्चिम नागपुर हमारा एक जात पात से भरा हुआ, समीकरण से भरा हुआ हमारा क्षेत्र है। तो वो समीकरण, अगर ढाबा की जो बात करते हैं तो ढाबा से हमारे को भारतीय जनता पार्टी यहाँ अव्वल दर्जे पे चल रही है। हर कोई भी इलेक्शन रहो, कारपोरेशन रहो, विधानसभा का, लोकसभा का रहो, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा विकास को देखते हुए ही लोगों ने वोट दिया। मगर हमको 1 लाख वोट हमारा उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी जब तय करती है तो हाँ, छोटे स्तर के जो इलेक्शन के इसमें उनको हमने 1 लाख वोट हमारे पश्चिम नागपुर से मिले। ये हमारी विजयश्री है, ऐसा हम समझते हैं। नरेश जी, जैसे आपने कहा कि ये बीजेपी का गढ़ रही है, आरएसएस का गढ़ रही है ये जगह, अगर यहाँ पे बात करें विकास की तो क्या लगता है आपको? आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम विनोद तिवारी है। मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, छोटा सा ठेला है। मैंने मोदी सरकार की तरफ 10,000 का लोन लिया, वो लोन ख़त्म होने के बाद मेरे को 20,000 का भी लोन मिला और मुझे फ्री राशन मिल रहा है, फ्री दवाई मिल रही है, ट्रीटमेंट मेडिकल हो रहा है। और मोदी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, रोड से लेके तो बिजली तक सभी काम मोदी सरकार में हुआ है। कांग्रेस के टाइम में कोई काम नहीं हुआ था, ऐसा मेरा कहना है। कांग्रेस के टाइम पे कोई काम नहीं हुआ था, यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है, क्या लगती है सड़कें पहुँच पाई हैं? जी, कांग्रेस की जो यहाँ पे राजनीति है वो थोड़ा अलग विचार की है, और भाजपा जो अपनी राजनीति कभी धर्म के नाम पे करती नहीं है। आज जो भी ढाबा क्षेत्र का जो विकास हुआ है ये हमारे आमदार सुधाकर जी देशमुख के माध्यम से हुआ है। कांग्रेस के आमदार गिने चुने कुछ ही क्षेत्र में उनका विकास दिख रहा है जहाँ पे उनके लोग हैं, लेकिन पूरे परिसर की अगर आप बात करेंगे तो आज हमारे भाजपा के विधायक उनके माध्यम से ही यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। सड़कें और सीवेज की समस्या, यहाँ पे ड्रेनेज की समस्या सबसे ज्यादा लगती है, क्या लगता है आपको? बताओ। मैं पकड़ लेता हूँ। छोड़ दे। मेरा नाम पराग नावकर है, मैं भी भाजपा का एक कार्यकर्ता है दरअसल। तो मोदी जी के बारे में बताना तो क्या बताएं उनके बारे में, कि मोदी जी आने के बाद और मोदी जी आने के पहले का भारत और अभी का भारत, इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज भारत में जो इंटरनेशनल में जो ये पड़ा है, दबदबा पड़ा है, वो मोदी जी के कारण पड़ा है। सर आप माइक दे दीजिए। पहले आप कह रहे हैं इंटरनेशनली दबदबा बड़ा है, मोदी जी ने काफ़ी विकास काम किया है, हम सभी मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिफेंस की बात करें तो बेमिसाल ये काम हुआ है, इसके बारे में हम ये नहीं बोलेंगे। ज़मीनी स्तर पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिली है उसकी बात स्तर पे यहाँ पे सब कुछ सुविधाएं मिली है, रोड बने हैं, ड्रेनेज बना है, और जो घोटाले होते थे पहले, सपोज मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, जो भी पार्टी होंगी, जो घोटाले होते थे वो मोदी जी ने पूरे बंद कर दिए। क्या बात कर रहे हैं सर? आपका एक बार फिर से नाम जानना चाहूंगा। पराग नावकर है। पराग जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए, बीजेपी की सरकार में घोटाले आपको नहीं पता चले? व्यापम घोटाला आपको पता नहीं चला? घोटाले, मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, ये सब प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा है, विजय माल्या प्रोपोगंडा है, सब प्रोपोगंडा है ये। अभी मुझे पता है, ये अभी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, अभी कुछ मूर्ख लोगों ने जो वीडियो बना के, मोदी जी का वीडियो मैंने देखा है, वो कुछ ऐसा लेके जा रहे हैं इसमें। ये जो प्लेन जो हुआ था, इसका वर्क ऑर्डर पास हुआ था, ये प्लेन हमको मिला था 2014 में, और इसका वर्क ऑर्डर हुआ था 2013 में। और मुझे बताइए, इसकी 2014 के पहले किसी सरकार थी नहीं। देश की जो ये सबसे बड़ी दुखद घटना हुई है, ये क्षति हुई है, इस बारे में तो राजनीतिकरण हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी कर रही है, जो कुछ मोदी जी मलबा लेके जा रहे हैं, ऐसे कुछ वीडियो मैंने देखा है। मैं भी सक्रिय रहता हूँ उसके व्हाट्सअप वगैरह पे। तो लेकिन ये जो वर्क ऑर्डर जो पास हुआ था, ये
कांग्रेस के टाइम पास हुआ था। अब बताइए ये दुखद घटना में आप आपके ही हमने दावा परिसर का सर्वे किया है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ड्रेनेज की सबसे ज्यादा समस्या है, गटर की समस्या है, सड़कें अभी तक ही पूरी तरह से यहाँ पे नहीं बनी देखिए है। मैडम, मैं बताता हूँ, ये रोड जो बना है अभी तक, ये रोड बनने के लिए काफी टाइम लगा। मैं यहाँ 16 साल से रह रहा हूँ, मेरा फ्लैट सामने ही है यहाँ पे। यहाँ से पूरे ट्रक आते थे गिट्टी के और पूरी धूल यहाँ पड़ती थी। तो माननीय सुधाकर देशमुख साहब ने ये रोड पहले सैंक्शन किया था, पर उसको काफ़ी टाइम लगा। बट उनके नेतृत्व में ये रोड फिर सीमेंट रोड सैंक्शन होके बन गया ये, और रास्ते भी यहाँ अच्छे हुए यहाँ पे। और ड्रेनेज की समस्या है यहाँ पे, थोड़ी पानी की समस्या है, बट गडकरी साहब ने अभी यहाँ पे टंकी बनाई है। वो टंकी बनाने के बाद की वजह से यहाँ पानी की समस्या की वजह से लोगों ने घर छोड़ के चले गए थे। बट अभी यहाँ की दाबा परिसर अभी इतना अच्छा हो गया है कि यहाँ लोग खुद बाहर से लोग यहाँ रहने आ रहे हैं। पानी की समस्या यहाँ पूरी खत्म हो चुकी है। यहाँ एक ही टंकी थी यहाँ पे पहले। आपके बच्चे हैं सर? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं सर? भवंस में है। मेरी वाइफ सेवा में एज CEO है। मैं कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ के सर अगर जमीनी स्तर पे बात करें, यहाँ के स्कूलों की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे स्कूलों की व्यवस्था तो देखिए, अभी एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, और एक दाबा चौक में आपने एक स्कूल देखा होगा। वो स्कूल ने एक दारूडियों का अड्डा बन चुका है। वो एक जो स्कूल बोलते प्राथमिक स्कूल है, वो अभी तक कुछ वो सुधार हुआ ही नहीं उस स्कूल का वहाँ पे। वो तो सिर्फ वोटिंग के लिए, जब वोटिंग होता है ना, तब वो लोग वहाँ जाते हैं। क्यों सर आपने अपने बच्चों को मनपा स्कूलों में नहीं दाखिला कराया? कहीं आपको लगा कि सरकार पिछड़ी रही? मनपा स्कूल में डालने से वैसी सुविधा नहीं मिलती ना। ये बात आप भी मानते हैं? ये बात देखिए, किसकी भी सरकार रहे, किसकी भी सरकार रहे, अभी यहाँ पे तो अभी तक तो वैसी सुविधा नहीं हुई है ना। जी, हमेशा लोगों का ये कहना रहता था कि महिलाओं की सबसे पहले सुनी जाती है। इसी वजह से हमने आज सबसे पहले पुरुषों का रुख किया कि उनकी क्या विचारधारा है विकास के मुद्दे को लेकर। लेकिन महिलाओं का अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान है देश की राजनीति में। महिलाएं घर चलाती हैं। जानना चाहूँगी आपसे मैडम, क्या लगता है आपको 11 साल में मोदी सरकार के राज में क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। क्या विकास? किन योजनाओं की आपको लाभार्थी कुछ मिला है? लाभार्थी सबको मिला है। बताएं, आप बताएं, नाम बताएं। सरिता नंदे सर। क्या लगता है आपको 11 सालों में क्या विकास हुआ? अरे विकास तो बहुत सारा हुआ क्या है। दिक्कत? लाड़की बहनी का हो गया और बहुत कुछ दिया ना। कितने आ रहे हैं अभी खाते में? कितने आ रहे हैं? 1500 आ 1500। रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं। नहीं, अभी तो आने के हैं। इस बार आने के? हाँ, चलिए ठीक है। ये लाड़की बहन योजना मील का पत्थर साबित हुई है बीजेपी सरकार के लिए। जानना चाहूंगी मैडम, क्या नाम आपका? कलाबाई, कलाबाई बांगरे। कला वाली। क्या मैडम आपका विकास क्या अब कहते हैं? सब अच्छा है। अभी वो आ रहे हर महीने के 1500 रुपये बस। 1500 रुपये हाँ हाँ आ रहे हैं। हाँ, बाकी- कंट्रोल भी आ रहे हैं अभी। बाकी महंगाई बड़ी नहीं लगता आपको? हाँ लगता है ना। क्या लगता है? क्या घर आप चलाते हैं, राशन, सब्जियां, गैस, ये आपको महंगा नहीं लगता? बहुत महंगा हो गया ना। 1000 रुपये लेते हैं महीने के फिर, और कंट्रोल भी 3 महीने के एक बार देता है। मोदी जी से कहना चाहेंगे आप महंगाई को थोड़ा कम करें? कम करो। क्या क्या बोलेंगे मैडम? नाम बताएं आपका। नीलिमा मेश्राम। नीलिमा मेश्राम जी, क्या लगता है आपको सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं? हाँ पहुँच पा रही है। 11 सालों में काम हुआ? गैस मिल रही है, लाड़की बहन योजना मिल रही है, बांधकाम के पेटियां मिल रहे हैं, सब महिला को सब मिल रहे हैं ना। महिला को और क्या होना चाहिए? बीजेपी से आना चाहिए हर साल। इसके पहले जो सरकार थी तब महिलाओं का इतना अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया था। हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, अब हो रहा है काम? हाँ हो रहा है। आइए मैडम, आपसे आप जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? राखी शिंगारे जी, राखी शिंगारे। राखी शिंगारे जी, जानना चाहूंगी आपसे, क्या लगता है 11 सालों में मोदी जी के जो काम किए उन्होंने, उनमें से कुछ बताइए आप, जो आपको लगता है कि वाकई में काम हुआ है? मोदी जी ने इतने अच्छे काम करे 11 साल में,
लॉकडाउन में महिलाओं को 500 रुपये दे के उनको थोड़ा सा सहारा दिया। एक अभी 1500 रुपये दे रहे हैं। फिर जो 600 रुपये मिलते थे विधवा महिलाओं को, वो 1500 किए हैं। और बच्चों को, लड़कियों को शिक्षण फ्री हो गया पूरा, इंजीनियर उनका वाला। लड़कियां फ्री पढ़ रही है, महिलाओं को आधी टिकट हो गई है। ऐसे कितने योजनाएं हैं कि मोदी जी ने करे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि और डबल से हो। महिलाएं घर चलाती हैं, राशन चलाती हैं। मैडम, महंगाई आपको मुद्दा नहीं लगता है? महंगाई का मुद्दा तो हाँ ठीक है, महंगाई हो रही है, लेकिन उसके बदले उनने तो बहुत कुछ दिए भी है ना अपने को। तो ये थोड़ी सी महंगाई में अपन क्यों इतने दूर की सोचे? अपने को दूर की सोचने के लिए, अपने को पहले सोचने के लिए दे रहे हैं ना वो, कि तुम लो और खर्चा करो। तो हमको तो नहीं लगता है कि महंगाई, लेकिन महंगाई भी हो गई होंगी, लेकिन अपने काम इतने हो रहे हैं कि वो महंगाई के हमारे काम के सामने महंगाई हमको नज़र नहीं आती। स्वास्थ्य सुविधाएं सब बराबर मिल रही हैं? हाँ मिलती है ना। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं के ढाबे की रहने वाली हूँ। सड़कें आपके घर तक ही पहुंच रही हैं? पहुँच रही है, हो गई है, सड़कें हो गई है। कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, गटर की। पानी नहीं था हमारे यहाँ पे पहले, अब पानी के लिए तरसते थे, लेकिन हमारे मोदी जी के जरिए से, हमारे गडकरी साहब ने हमारे ढाबे में पूरे पानी कर दिए, टंकियाँ बना दिए बहुत सारी, हर घर में नल आ गए हैं। तो हमको तो मोदी 11 साल में तो हमको तो बहुत खुशी है, हमको मोदी जी है कर। क्या करते हैं आपके बच्चे, क्या करते हैं मैडम? मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाता है और बच्चे की शादी हो गई है। इंजीनियरिंग करके शॉप चला रहा है लड़का? तो उसको नौकरी नहीं करना था ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक दुकान ही चलाना था, इसलिए वो शॉप चलाता है, उसको नौकरी नहीं करना था। ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। बाकी और कोई महिला यहाँ पे जो बोलना चाहेंगी? आइए मैडम। मैडम, क्या कहता है 11 साल में मोदी जी का विकास? मोदी जी का विकास तो हर तरफ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे नागपुर के लिए ही है, लेकिन हर जगह, मतलब महिलाओं के बारे में अभी मुझे नहीं पता अभी क्या बात हुई है, बट महिलाओं के लिए है, उनकी सुरक्षितता के लिए है। स्वच्छता अभियान में भी बहुत सारा उन्होंने किया है। अभी जैसे हर राज्य में उन्होंने टॉयलेट का जो उपक्रम चलाया था, उसमें भी उन्होंने बहुत सुंदर किया है। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो जो हमारा कुंभ लगा था, तो वहाँ पे भी कई दूर से, मतलब रेवा से बोल सकते हैं, या मैं खुद वहाँ जाकर आई हूँ, तो हर जगह स्वच्छता के साथ उन्होंने हर इंसान को प्रॉपर चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की थी। और रही बात डेवलपमेंट की, तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। भले ही नितिन जी का अगर मैं बात करूँ, नितिन जी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो डिस्टेंस हमें जाता था कि मैं अगर यहाँ से अमरावती के 150 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस में जाती हूँ, तो मुझे 10 साल पहले कम से कम 3 या 3.5-4 घंटा लगता था। आज मैं 1.5 घंटे में कवर कर लेती हूँ। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सड़कें तो बनी हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो आपने यहाँ के मनपा के अपने हॉस्पिटल्स के आपने रुख किया है कभी? जी, मैंने अभी एम्स में भी मैंने एक बार जाके देखा है। वहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हमारे नागपुर के लिए अगर एम्स जैसा हॉस्पिटल आता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एम्स आ गया, ठीक है, IIM आ गया, विकास तो बहुत हो गया। आपके परिसर की अगर बात करें हम पश्चिम नागपुर की यहाँ पर, तो आपने यहाँ के आरोग्य मंदिर का कभी दौरा किया है? आरोग्य मंदिर के बारे में अभी लेटेस्ट कॉरपोरेशन का एक दवाखाना यहाँ खुला है। मैं 25 साल पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, तो यहाँ मुझे उस समय आने में भी दिक्कत लगती थी कि मैं अगर सुबह आऊँ तो शाम को अगर 10 बजे जाऊँ, तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेट होता था कि मैं कैसे जाऊँ। और अभी वैसे नहीं लगता। अभी मैंने हर जगह, लाइट्स नहीं थी वायुसेना के एरिया में 25 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो एक हुआ है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। सेकेंडली यहाँ तो हम ऐसे बैठ भी नहीं पाते थे, ये एक डेवलपमेंट है। आरोग्य में कॉरपोरेशन का दवाखाना तो आ ही गया है। होपफुली और अच्छे दवाखाने यहाँ आ जाए, ऐसा मुझे लगे। आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? जी, बीजेपी की कार्यकर्ता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी के साथ साथ हमारे तमाम दर्शक जो हमें टीवी के माध्यम से देख रहे हैं,
यहाँ के पश्चिम नागपुर के जो आरोग्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पर बेसिक सी नीड टिटनेस की इंजेक्शन नहीं है। क्या आपको इस बारे में मालूमात है? बड़ी दुखद बात है ये। टिटनेस की इंजेक्शन बहुत ही बेसिक रहती है, हमें कुछ भी चोट वगैरह लगती है, हमें टिटनेस की इंजेक्शन लगानी रहती है। अगर नहीं है तो हम इसके बारे में उनको बताएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स है, जैसे मैं अंतर भारती की बात करूँ, वहाँ पे भी बेसिक हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। और अगर नहीं है तो हम हमारी गवर्नमेंट के बारे उनको ये मैसेज देंगे कि भाई आने वाली ये सारी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। मैंने वही बताया है कि 15 साल 25 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, आज एटलीस्ट वो दवाखाना तो आया है, धीरे धीरे वहाँ पर भी सारी चीज़ें हो जाएगी। आप मैम बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और बीजेपी सरकार खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ बहनाओं के लिए काफ़ी अच्छी योजना लेकर आए हैं, लाडली बहन योजना। आप सब इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में यहाँ पर हमें अभी भी मनपा के दवाखाने पे जाना पड़ता है, अलग से 10 रुपए की पर्ची काटनी पड़ रही है। ये आपको कहीं नहीं लगता कि एम्स अगर आ गया उसके बाद भी आपके क्षेत्र में यहाँ पर सुविधा नहीं पहुँची? होनी चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ आपको कि डेवलपमेंट होने में थोड़ा समय तो लगता है, और ये कुछ सालों में काफ़ी हुआ है डेवलपमेंट, और होपफुली मैं वही बता रही हूँ आपको, ये 2-4 साल में होना चाहिए। हम लोग है तो हम आगे ये हम प्रोसीड करेंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा काफ़ी। थैंक यू। जानना चाहूँगी मैडम आपसे, आपका नाम? राजेश्री विश्वास। राजेश्री विश्वास जी, आप भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी की। कैसा लगता है आपको यहाँ दाबा परिसर का विकास? दाबा परिसर में विकास तो हुआ है, क्योंकि 2008 से मैं यहाँ रह रही हूँ। 2008 में ये सड़क भी नहीं थी जहाँ पे हम चल के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ सके, है ना। उस समय मेरी एक बेटी दुर्घटना में भी यहाँ चोट खा चुकी है, लेकिन अभी सड़कें आप देख ही सकते हो, काफ़ी डेवलपमेंट है। सड़कें मैडम अंदर तक ही पूरी तरह नहीं पहुँच पाई है। हाँ, धाबा परिसर की अगर हम बात करें तो मेन आउटर रिंग रोड वगैरह काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मेन जो गलियाँ हैं अभी भी तंग है, नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से आप पहले सर्वे करिए। पूरा सर्वे करके आई, मैं गंगानगर से होके आई हूँ मैडम, बुधवारी बाजार से मैं होके आई हूँ, मैं चप्पा यहाँ पे छान मार के आई हूँ कि अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। बात कर रहे हो तो मैं दाबा के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की रहवासी हूँ। दाबा में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है सड़कों पे। हाँ, सड़कों पे हुआ है, पानी के लिए हुआ है। ये यहाँ पे एक पीछे कुआं आप देख रहे हो, पूरा एरिया यहाँ से पहले पानी लेता था, लेकिन अभी पानी की सुविधा हर घर में नल है और अच्छी तरह से पानी मिल रहा है लोगों को। धन्यवाद सर। फिर एक बार आना चाहूंगी मैं पुरुषों की तरफ, आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है, ऐसा आप लोगों के पास हमेशा कहा जाता है। महिलाओं की बात को सुना जाता है, लड़कियों की बात सुनी जाती है, पुरुषों की बात ही कोई नहीं सुनता है, घर में भी नहीं चलती है ना। ये बात सही है ना, कहेंगे ना आप लोग भी? क्या बताएंगे नाम आपका? मेरा संजय विश्वकर्मा नाम है, मेरा व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का काम है। मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ धाबा का, प्रभाग 12। आप भी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता? कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 2008 से। 2008 से आप रहते हैं। तब अगर मैं देखूं तो तब बीजेपी की सरकार थी, तब से लेकर और अभी में कितना बदलाव आया है यहाँ की तस्वीर में? बहुत सारे बदलाव है। 2009 में जो आमदार सुधाकर राव देशमुख जो यहाँ पे थे विधायक, उन्होंने काफ़ी विकास किया है। पहले तो यहाँ धाबा में सड़कें नहीं थी, उन्होंने WBM करा कि जो अनऑथराइज लेआउट थे, जो कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो सुधाकर राव देशमुख और हमारे भाजपा सरकार ने किया है। जो रोड आपने थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि गलियाँ नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी, उसके पीछे का रीजन है जो अनऑथराइज लेआउट है। तो NIT वहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, पर हमारे भाजपा सरकार ने वहाँ पे लेआउट में, अनऑथराइज लेआउट में उन्होंने WBM डाला, डामर रोड डाला, गडर लाइन, सीवर लाइन, हर चीज़ किया। कुछ लेआउट छूट गए होंगे जो नए लेआउट से अभी वो छूटे हुए। अभी धाबा पहले छोटा था, यानी आप मान लीजिए पालतू का लेआउट तक सीमित था, अभी धीरे धीरे फैलते जा रहा है। दिल्ली पब्लिक तक आप जाकर देखिए रोड था, जब ऐसे बड़े बड़े बोल्डर थे। जब मैं 2008 में आया था तो हम गाड़ियाँ, मतलब हमारे घर तक पीछे वाले लाइन में गाड़ियाँ मेरे घर पर लोग रखते थे, पीछे रास्ता ही नहीं था जाने का। आज आप जाके देखिए हर एरिया मतलब विकसित हो गया है। कौन यहाँ के पहले जब भी नगर सेवक थे, तो कौन 4 नगर सेवक थे यहाँ के? इसके पहले जगदीश भैया थे, माया ताई थी, साधना ताई बर्थडे थी, और एक पहले जो 4 में नहीं 4 अपने थे ना, चारों 2 धवड़ थी ना, धवड़ इसके पहले 4 थे, इसको 2 थे ना। अरे पहले 4 अपने ही थे ना। चलिए ठीक है, आपको इन चारों के कार्यालय पता है? कभी कंप्लेन करने गए आप? कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, हम एक फोन में यहाँ पे आ जाते हैं, उनको कार्यालय की, नगर से कोई कार्यालय की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे जगदीश भैया ऐसे थे कि उनको फोन किया जाए, एक फोन में दौड़ के आते थे। तो
2019 से पहले अगर यहाँ पर देखी जाए तो भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब उसके 2019 के बाद से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। क्या लगता है, कांग्रेस विधायक आने के बाद इस क्षेत्र को अनदेखा किया जा रहा है? बहुत अनदेखा किया जा रहा है। विकास यहाँ पर रुक गया है। जो 2019 के पहले जो विकास किया है वही दिख रहा है। कुछ रोड उन्होंने बनाया होगा, पर वो भी भाजपा के फंड से ही बनाया उन्होंने। उनका ऐसा कोई दो भी किया है, बाकी भाजपा की सरकार ने यहाँ पे जो भी रोड बनाया विकसित उन्होंने किया है। आज पानी की समस्या, सबसे बड़ी पानी की समस्या थी। ढाबा में लोग पानी की वजह से लोग प्लाट नहीं खरीदते थे। आज ढाबा इतना सुखी हो गया कि लोग धर्मपेट से एरिया छोड़ के लोग ढाबा में आ रहे रहने के लिए, रामनगर जैसे एरिया में। तो पानी की विकास, पानी का हुआ है। पानी की टंकी बनी है जो 30 लाख लीटर की है, जो 10 किलोमीटर तक पानी सप्लाई होती है सेंट्रल पॉइंट स्कूल में। यहाँ पे 12 टंकियाँ बनी है जो पूरे नागपुर शहर में यहाँ से पानी सप्लाई होता है। क्या लगता है, इतना विकास होने के बावजूद भी यहाँ बीजेपी की सरकार को चुन के नहीं दिया आप लोगों ने? नहीं, कुछ कारणवश हो गए। हम हारे नहीं है, 5000 वोट से उसको हारना नहीं बोलते। हमारी जीत हुई है। इसके पहले 2017 में जो 19 में जो हारे थे वो 25,000 27,000 वोटों से हारे। अभी हम 5000 वोटों से हारे। हमारी जीती हुई है, पर कुछ कारणवश हो गया हो। पर आगे हम 2029 में इलेक्शन होगा, उसको हम कवर करेंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। देश की रीढ़ कहा जाता है युवाओं को। आप आइए, सामने आइए, नाम बताइए आप। उदय मिश्रा नाम है मेरा। मैं यहाँ जनरल के ही सेक्रेटरी हूँ बीजेएम वेस्ट नागपुर का। मेरा रहना सुरेंद्रगढ़ में है। मैं जस्ट कुछ काम से आया था इधर ही, तो यहाँ पे देखा कि हमारे ही पार्टी के कुछ कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। फिर देखा कि आप भी आई यहाँ पे कुछ लेने, तो मैं बोला मेरे भी कुछ अपना यहाँ पे बोलूँगा तो शायद। क्या सवाल है आपके? आपको पूरा मंच दिया जा रहा है, अपनी भावनाएं बताइए। 2019 के बाद से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक चुन के आए। सिर्फ नाम विकास है, काम विकास नहीं है। आप जिस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे हमारे 2009 से हमारे सुधाकर राव देशमुख विधायक थे। यहाँ पे जब दाभा में जैसे बता रहे संजय भी लोग, मैं भी आता था कभी कभी, मेरा भी यहाँ पे बहुत रिश्तेदार रहते हैं, मैं आता था। यहाँ रोडें नहीं थी। सुधाकर राव हमारे विधायक जब थे, इतने रोडें, जो आज जो विकास जो दिख रहा है आपको रोडों का, सिर्फ आज जो विकास आए हैं, जो विकास ठाकरे नाम के आए हैं विकास, वो उन्होंने सिर्फ रोड को बना दिया, जो कुछ रोडों को। बाकी आप देख के आए हैं, आप मकर धोकड़े से आप बोले बुधवारी से आए हैं, वहाँ पे भी पश्चिम नागपुर का एरिया आता है, सड़कें नहीं बनी है। सड़कें नहीं बनी है। आप सुरेंद्रगढ़ की रोड आप जाके देखेंगे, इतनी जर्जर हालत में है। और वो बोलते हैं कि पानी आता है, पानी तो गिरेगा ही, आप पानी को थोड़ी रोक लेंगे, मगर आपने विकास को रोक के रखा है। पानी को कोई नहीं रोकता, विकास को रोक के रखा। आज पश्चिम नागपुर में जो स्थिति पैदा हुई है, सड़कें जर्जर हैं, मतलब जो भी चीज़, वो बोलते हैं प्रशासक। ठीक है, प्रशासक तो बैठा हुआ है 3 साल 3 महीने से, नगर सेवक नहीं है। आप विधायक तो आप पश्चिम नागपुर के हैं ना, आपने क्या किया? आपने कभी जनता के पास में गए? आप पूछिए यहाँ पे एक भी, आप घर घर जाके देखिए, पूछिए कि विकास ठाकरे हमारे के विधायक किस दिन यहाँ पे आए हैं। मुझे देखे, अगर बोला जाए सुरेंद्रगढ़ में, मुझे देखे उनको 5 साल हो गया है। वो आए थे पिछले इलेक्शन में, नमस्कार किया कि मुझे वोट दीजिएगा, और उसके बाद फिर गायब हो गए। हमारी दीदी से कि यहाँ पे आरोग्य विभाग नहीं है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? विधायक की रहती है ना। तो विधायक की जब है, नगर सेवक नहीं है। अगर नगर सेवक होता था तो नगर सेवक की है, और विधायक है तो वो क्या करेंगे? अभी आपने मुझे ये बात कही विधायक की है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके केंद्र में भाजपा की सरकार मैडम, है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। राज्य में देखिए, भाजपा की सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, मगर इस विधानसभा में तो कांग्रेस का विधायक है ना। अगर हमारी सरकार फंड देगी तो किसको देगी? विधायक को देगी कि मुझे देगी कि आपको देगी? बताइए। नहीं, या नगर सेवक को देगी? विधायक को देगी। अगर विधायक को देगी और विधायक अगर नहीं करेगा काम, तो क्या कर लेगी सरकार हमारी? हमारी सरकार का काम है, हमारे मुख्यमंत्री नितिन जी, हमारे नितिन जी केंद्रीय रास्ते सड़क मंत्री है, उन्होंने जितना काम किया है, उन्होंने कभी ये तो नहीं बोला कि आप विकास ठाकरे। आप जाके देखिए, RTO से लेके और वाड़ी तक फ्लाईओवर बन गया, उन्होंने बोला कि आप कांग्रेस के विधायक है। नहीं, फ्लाईओवर्स की बात अगर हम करें, सड़कों की बात सिटी में बन रहा है ना करें, मैडम। ये काफी अच्छा अगर ये काम हुआ है। आप भी सक्रिय कार्यकर्ता है युवा मोर्चा के, मैं समझ गई आपको। मुझे आप ये बात बताइए कि रोजगार के मुद्दे पे अगर बात करें, आप युवा हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? मैडम क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे को एक बात आप बताइए, अगर हर आदमी इंडिया का रोजगार करेगा तो बिजनेस कौन करेगा? हम सिर्फ रोजगार ही करते रहे, हमारा देश तरक्की कब करेगा?
अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मैं अगर रोजगार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नौकरी करते रहूंगा, तो जब नौकरी कहाँ से करूंगा? जब कोई रोजगार देगा तो नौकरी करूंगा ना। अगर नौकरियां नहीं है। नौकरियां हैं, देखिए नौकरियां अगर आप बोलेगे नौकरियां नहीं है, नौकरियां हैं, मगर मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं बोलूंगा मैंने अभी इंजीनियरिंग कर लिया, मुझे डायरेक्ट 1 लाख की नौकरी पगार मिले, मेरे को नहीं मिलेगी मैडम। मैं जब एक्सपीरियंस करते जाऊंगा तो मुझे 1 लाख मिलेगा। मैं पहले नीचे से तो चालू करूँ। मगर जो लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, रोजगार जाना पड़ता है ढूंढने के लिए, और रोजगार सिर्फ नौकरियां नहीं है। आज आप जाइए छोटे से, ये यहाँ पे भैया पानीपुरी वाले हैं, उनसे आप पूछिए कि उनका रोज का धंधा कितना है, वो बोलेंगे मेरा 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये और दिन साल का महीना कितना हो गया? 30,000। ये लोग कमा रहे हैं, मैं बात उनकी कर रही हूँ जिनके हाथ में काम नहीं है भैया। तो मैडम यही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं है? आप करिए ना, रोजगार करिए ना। अभी स्वरोजगार योजना निकाली है, आप 10,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, उसमें 3,000 रुपये सब्सिडी है फर्स्ट टाइम में। आपने बराबर इंस्टॉलमेंट भरा 7,000 की, आपको नेक्स्ट 20,000 का मिलेगा। वो आपने पेड किया, आपको 50 लाख तक का लोन गवर्नमेंट दे रही है विदाउट इंटरेस्ट। क्यों नहीं करते हैं? यहाँ की समस्याओं के बारे में जब आप ग्राउंड पर निकलते हैं, क्या आपको युवाओं की समस्याओं के बारे में पता चल रहा है? मैम मैंने यहाँ की निकला हूँ, समस्या ये है, वो लोग जब बोलते हैं कि भैया ये स्वास्थ्य सुविधा नहीं, स्वास्थ्य सुविधा आपने अभी एक बोला कि इंजेक्शन नहीं थी। मैडम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? विधायक जी को देखना चाहिए ना आके, कि अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर ये कमी है तो मुझे पूरा करना चाहिए। आज आप देखिए हमारी सरकार, आप बोलते हैं मानकापुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना आरोग्य का, आप बोलते हैं एम्स होगा। वहीं की मैं बात कर रही हूँ आपसे, टिटनेस के इंजेक्शन नहीं है, मनपा के वो तो अस्पताल अभी में जस्ट जाना शुरू हुआ है मैडम, अभी वो तो अभी शुरू हुआ है ना, तो उसमें ध्यान किसको देना चाहिए? मुख्यमंत्री जी आएंगे। इतने सालों तक ही आपके पश्चिम क्षेत्र में बीजेपी की सरकार थी, उन्हें नहीं ध्यान देना मैम अभी तो हमारी सरकार में बना है मैडम वो। मतलब रिबन काटने से ये होगा कि विकास ठाकरे जो विधायक हैं उन्होंने चालू कराया। अगर आप बोल रहे हैं कि वो अभी विकास ठाकरे जी ने इनॉग्रेट किया, तो ये उन्होंने इनॉग्रेट किया। मतलब चटाई भाजपा ने बिछाई है, उसमें आके कांग्रेस बैठ गई है। अच्छा, ये कहना है आपका। बाकी अगर यहाँ पे बात करें, सड़कें यहाँ पे नहीं है बराबर, अंदर गलियों में नहीं है अभी आप भी। सर्वे करके आए हैं, मैं आप नहीं बोला, मैं सर्वे करके आई हूँ, तो आपने यहाँ की जमीनी हकीकत देखा है कि यहाँ सड़कें किस जर्जर हालत में है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखिए, प्रशासक है, महानगर पालिका में बैठा हुआ 3 साल 3 महीने से, और यहाँ का विधायक है लोकल। क्योंकि हर आदमी एक आम आदमी, मैं पहुंच सकता हूं, मैं पार्टी कार्यकर्ता हूं, जो यहाँ बैठे हुए आम नागरिक है वो कैसे पहुंचेंगे कमिश्नर के पास में या यहाँ के अधिकारी के पास में? धर्म पे यही कहना रहता है ना, नगर सेवक अभी है नहीं। जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि प्रशासक के पास जाइए, यहाँ पे वो बोलते हैं कि आप नगर सेवक के पास जाइए। पश्चिम नागपुर में जनप्रतिनिधि है ना कांग्रेस का मतलब विधायक है, तो उसको आना चाहिए ना ग्राउंड पे। अगर आप देखिए हमारे बहुत सारे विधायक है, संदीप जोशी जी हैं, वो जनता में हर पश्चिम नागपुर दक्षिण पश्चिम में जाके वो गार्डनों में जाके जनसंवाद कर रहे हैं। आप युवा हैं, आपको मैं अभी आखिरी सवाल में आपसे बात करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी, सुधाकर देशमुख जी के बाद कोहले जी ने भी अपनी किस्मत आजमाई, क्यों बीजेपी को पसंद नहीं करा यहाँ की सरकार? मैम देखिए, पसंद देखिए हार जीत लगी रहती है, पसंद नापसंद वो लगा रहता है। थोड़ी सी पब्लिक में शायद होगा कि ना चुन के दिया जाए, जो है उन्हीं को कंटिन्यू रखा जाए, होती है। मैं कोई पब्लिक को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मगर ये जनता का निर्णय है। जनता ने उनको चुन के दिया, जब आपको एक बार चुन के दिया, दूसरी बार भी चुन के दिया, तो आपने काम क्यों नहीं किया? आपको चुन के दिया ना दूसरी बार भी, कि चलिए एक बार आपने काम नहीं किया, दूसरी बार 1 साल हो गया है, आप यहाँ पूछिए जाके कि विधायक जी कितने बार आए हैं यहाँ पे। चर्चा को थोड़ा समय के अभाव के लिए कम करते हैं। क्या लगता है आगे आने वाले चुनावों में कमल खिलेगा? मैम 100% कमल खिलेगा। कमल खिलेगा ही ना मैडम, क्योंकि बारिश का मौसम ही आ गया है और कीचड़ होगा तो कमल खिलेगा मैडम। अरे बहुत बढ़िया। सर जी जानना चाहूंगी नाम आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न तिवारी है, हमारा रहना इसी क्षेत्र में है जी। क्या कहता है पश्चिम नागपुर का विकास? पश्चिम नागपुर का विकास ठाकरे जब तक नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सुधाकर राव जिनका आप बार बार नाम ले रही हैं, उनके रहते हुए यहाँ बहुत विकास हुआ है। आप जहाँ पर खड़े हुई हैं, यहाँ पे खड़े होने लायक नहीं था। यहाँ पूरी खेती थी, मिट्टी थी, ये बहुत पिछड़ा एरिया था।
सुधाकर राव जी के आने के बाद ये एरिया बहुत अच्छा हुआ। आपने रोड की बात उठाए, रोड अच्छी नहीं है यहाँ। आप अगर इसी रोड पे 5 साल या 10 साल पहले आए होते तो मालूम पड़ता है ये रोड पहले कैसे थी, अभी कैसी है। अभी यहाँ रोड बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ अभी आप देख रहे हैं ना गड्ढे हैं, रोड खुदी हुई है, कहीं पे गिट्टी भी नहीं है। वो जगह है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक बने थे वो काम नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो रोड का सेंसन नहीं हो, जैसे बताए वहाँ खेतियाँ थी, वो खेती अभी बिक्री हुई, वहाँ प्लाट सेंसन हुआ, प्लाट कारोबार हो रहा, इसलिए वहाँ पे रोड नहीं है। और जो रोड पहले बनी हुई थी वो रोड जो टूट चुकी है, जो विकास ठाकरे जी आए उन्होंने विकास को पूरा ख़त्म कर दिए। अगर उन्होंने किए रहते 10 साल में तो जो भी बता रहे रोड में गड्ढे, वो गड्ढे नहीं होते। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे जो नगर सेवक थे वो भी बहुत अच्छा काम करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो जगदीश गोलवंत सिंह जी स्वर्गीय है, उन्होंने इस एरिया में जहाँ जहाँ से आप आए हुए हैं वो नगर सेवक थे, उनके काम बहुत थे और उनके काम के चलते ही भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो नगर सेवक थे, साधना बर्डे जी थी, जगदीश भैया थे, आप जानते होंगे जो महापौर हो चुकी हैं अपनी मायाताई नाते थी, वो भी यहाँ बीजेपी की नगर सेविका थी। तो यहाँ ने भारतीय जनता पार्टी, जैसे भी बताया ना भाई साहब ने कि कीचड़ में ही कमल खिलेगा, फिर से खिलेगा। आने वाले समय 2-4 महीने बाद जब भी चुनाव होने वाला है तो बरसात तो आ रही है, सच में कीचड़ होगा और कीचड़ में ही कमल खिलेगा। और आप फिर से आके देखेंगे कि यहाँ चारों नगर सेवक, जहाँ पे आप खड़े हैं ना, अगर 4 प्रभाग बनता है 4 नगर सेवक का, तो यहाँ चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे और ये जनता खुशी खुशी कमल को फिर से खिलाएगी। कमल एक बार फिर से खिलेगा, ये विश्वास आप जता रहे हैं। 2 बार यहाँ पर कंटिन्यू कांग्रेस जीत कर आई है हाल ही में, और अगर चारों नगर सेवकों ने काम किया था, लोगों को अभी भी यहाँ पर गटर की समस्याएं क्यों जूझनी पड़ी? इसके पहले गटर की समस्या नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब नगर सेवक जगदीश गोलवंत सिंह जी थे, उस समय आमदास सुधाकर राव जी थे, उस समय गटर की समस्या थी ही नहीं। यहाँ के नागरिकों से पूछिए कि अगर जरा भी समस्या आती थी उस समस्या समाधान तुरंत किया जाता था। अभी जो सामने आप कॉलोनी देख रहे हैं, एक कॉलोनी अभी नई नहीं बनी है, उस समय कॉलोनी का काम चालू था तो भी यहाँ पे रोड बन चुकी थी। बनने बाद जब लोगों को आना जाना होता है तो रोड में गाड़ी आती है, तो गाड़ी आने के बाद रोड में तो दबाव आके प्रेशर आएगा ना, तो थोड़ी बहुत रोड का ये गटर लाने की बात है, तो गटर जब पब्लिक बढ़ती है तो उसका जो ये ग्रोथ बढ़ जाता है। तो लाइन जो पुरानी थी, अभी जैसे बताए अभी विकास जी है, उनको वोट सभी ने दिया है। ऐसा तो नहीं है कि ये कमल वाले को वोट दिए, कांग्रेस वोट दिए। अगर वोट पब्लिक नहीं दी रहती वो चुन के कैसे आ रहे थे? ये चीज़ को आप हाईलाइट नहीं करते, आप बोलते कि हार क्यों गए। अरे ठीक है, हार गए होता है ना, कम ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहता है, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है, विचारधारा अपनी अपनी रहती है। और उनका हारने का कारण क्या है जो कांग्रेस अभी हारी गई? बताइए। हमारे तो अभी मान लो ठीक है, अभी सुधाकर राव जी आए, कुछ लोग विचारते कि हमको जानते पहचानते नए नए आए, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूँ उनको 5000 वोट से ही हारा गया है। वो 24 आवर्स पहले ही आए हैं अपनी विधानसभा में। तो बताइए जो 24 घंटे पहले ही आ रहा है, अगर 5000 वोट से हारा है वो उसको हारा मानेंगे अपन क्या? समय के अभाव के चलते चौपाल को थोड़ा खत्म करना पड़ेगा। आखिरी सवाल एक आपसे, किनकी तरफ नाम है आपका? अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा जी, क्या कहता है 11 सालों का विकास? 11 साल का विकास पहले मोदी जी को नमन है, पहले मोदी जी को नमन है और मोदी जी को जय हिंद जय भारत। मोदी जी जब से आए तब से अपने देश में युवाओं में या महिलाओं में, आपने अभी देखा जो महिलाएं हैं उनके चेहरे में खुशी नज़र आ रही है आपको। उसके पहले महिलाओं को वो कांग्रेस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज वो किसानों का विषय ले लीजिए तो क्या करते बच्चे आपके? मेरा बच्चा एक अभी 2 इंजीनियर है, वो अभी अंबुजा सीमेंट में है, दूसरा भी इंजीनियरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से। तो उसकी तो नौकरी लग गई, क्योंकि जो कैपेबल है और जो कहीं भी करना चाहता है उसके लिए भी रोज़गार है मैडम, और जो नहीं चाहता है उसके लिए भी नहीं है। बाकी आपको पश्चिम नागपुर का यहाँ का विकास बराबर लगता है? मैडम पश्चिम नागपुर में जो विकास है वो है ठीक है, और इसके जो अभी आए हैं विकास जी, उनका दायित्व बनता है कि अगर नगर सेवक नहीं है, प्रशासन बैठा है, तो उनके जो कार्यकर्ता है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, जनता में पूछ लीजिए कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं आपको कहीं पब्लिक में नज़र नहीं आएंगे, है ना। और बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो
पब्लिक में रहते हैं, दुख सुख पब्लिक का है, वो जानते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। कहीं चेंबर का चौकेज हो गया, कहीं सफाई नहीं हो रही है, तो वो जनता उनको बताती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं बताती। और हर जनता बीजेपी के ही नगर सेवक से उम्मीद रखती है, भरोसा रखती है कि ये कराए, उनके पास शिकायत जाती है। जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास शिकायत आती है वो हम पहुंचाते हैं। अभी हमारे पास आमदार नहीं है, विधायक नहीं है हमारे पश्चिम नागपुर में, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि वो जनता में जो शिकायतें हैं वो आमदार तक पहुँचाए। वो दिखते नहीं आपको, इलेक्शन आएगा तब वो निकलेंगे। क्या जवाब देगी फिर यहाँ की जनता विधायक जी को? वही तो, अब जनता समय आएगा तो जनता अपना जनादेश देंगी। जनता में तो रोष है, कांग्रेस के खिलाफ जनता में रोष है। जनता बैठी रहती है, जब उनको समय मिलता है तब अपना जनादेश देती है, तो वो जनादेश देगी कांग्रेस को। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, जनता अपना जनादेश देगी। 1985 में आखिरी बार यहाँ पर पहले कांग्रेस जीती थी, उसके बाद से लगातार यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन 2019 में कांग्रेस ने फिर एक बार यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर विकास पांडुरंग ठाकरे यहाँ पर विधायक रहे हैं 2019 के बाद से लेकर फिर अभी भी। उसके बाद यहाँ परिसर के नागरिकों का ये कहना है कि विकास तो यहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन विकास ठाकरे जी नहीं आते हमारी समस्याएं सुनने के लिए। तो आज की चौपाल में बस मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। कल फिर अलग क्षेत्र में मिलेंगे और लोगों से जानेंगे जमीनी स्तर पर उनकी राय। 11 साल बेमिसाल।